आज हम लोग रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या करेंगे, नंबरिकल करेंगे। जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। 1/R इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो। क्वेश्चन क्या दिया गया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम corresponding to connected in parallel। तीन वर्ड, दो रेजिस्टेंस है, R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 6 ओम। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इनका कैपिटल R की वैल्यू गिवन निकालनी है। कैपिटल R मतलब इक्विवेलेंट R, जो दोनों को अगर हम पैरेलल में अटैच करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इक्वल टू होते हैं R1 प्लस R2। अब R1 और R2 की वैल्यू को रख दो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना होगा, 6। तो 3 से करेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3/6। कैंसल होकर कितना होगा, 1/2। इट मीन्स 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है सेकंड क्वेश्चन। तरह की एक सिंपल डायग्राम दी गई। अब यहाँ पर क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज भी है और पैरेलल भी, दोनों से बना हुआ एक सर्किट है, और आपको सर्किट से उसके नंबरिकल निकालने आना चाहिए। और इसमें हमें टोटल ये तीन चीजों को कैलकुलेट करना है। R1 टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 इंटू R1 इंटू R2। तो पहले हम इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। यहाँ पर क्या है, R2 और R3 जो है वो किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में है। तो आर पी निकालेंगे किसका, R1 R2 प्लस R3 का। यहाँ आर पी हमने लिया है वो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो अब इस वैल्यू इनका रख देंगे, 1/RP होगा ना फॉर्मूला में, 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि R2 और R3 दोनों क्या है, पैरेलल है। R2 और R3 दोनों क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, और पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल वाले का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पैरेलल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आर यहाँ पर 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, 1/8 प्लस 1/12। इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। कितना होगा, 1/, ये हो गया 3 और प्लस 2, तो 5/24। तो देयर फोर आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/5। डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके कितना आएगा, 4.8 ओम। ठीक है, और R1 और RP दोनों क्या है, सीरीज। आर सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस RP, इन दोनों को मिलाकर अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं, दोनों मिलकर हो गया 4.8, और 4.8 और 7.2 दोनों किस में है, सीरीज हो गया। अब क्या बन गया, सीरीज। इस दो को मिलकर इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू कितना हो गया, 4.8 ओम। अब 4.8 ओम और 7.2 ओम दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 7.2 प्लस 4.8 इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो आर आर सीरीज इतना हो गया, मतलब टोटल आर टोटल की वैल्यू जो हो गई वो कितना हो गया, 12 ओम। आंसर, पहले का आंसर निकल गया। अब यहाँ टोटल वोल्ट गिवन है, हमें क्या निकालना है,
करंट, टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। सेकेंड पार्ट में हमें आई की वैल्यू निकालनी है, और आर टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 12 ओम, और भी की वैल्यू कितनी दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 12 वोल्ट। तो आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू होते हैं, सॉरी, भी इक्वल टू कितना होता है आई इंटू आर, पढ़े हो ना, इक्वल टू कितना होता है आई इंटू आर, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर v की वैल्यू हमें पता है 6, आई हमें कैलकुलेट करना है, ये है 12। तो देयर फोर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/12, कैंसिल होकर कितना हो गया 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम? और कर रहे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, R1 किस में है, सीरीज में है, और आपको याद है सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होता है, करंट क्या होता है सेम होता है। तो जितना थर्ड में क्या हो गया कि I इक्वल टू हो गया 0.5 एम्पियर, और R1 इक्वल टू कितना है 7.2 ओम। तो बेटे अब इसका वोल्ट निकालना है, तो V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R1, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 7.2, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या हो गया आंसर। न्यू सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने किया था उसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ भी एक सर्किट डायग्राम गिवन है, यहाँ भी दो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इनका हम नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। ठीक है बेटा, और यहाँ एम्पियर करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमें गिवन, और नीचे जो क्वेश्चन है इनको हमें आंसर करना। सर्किट डायग्राम बना होगा, सर्किट डायग्राम में हमने R1 R2 की वैल्यू नाम दे दिया, R1 इक्वल टू हो गया 5 ओम, R2 इक्वल टू हो गया 10 ओम, R3 इक्वल टू हो गया 15 ओम, आई की वैल्यू की टोटल कितना है 1 एम्पियर। अब तुम्हें दिख रहा है कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कि ये दोनों जो है वो क्या है पैरेलल। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, आरपी का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों पैरेलल है, तो इनके लिए आरपी का वैल्यू कितना होगा 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। इनकी वैल्यू रख देंगे, 1/R2 का वैल्यू हो गया 10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 30 ओम। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 5/30, कैंसल होके कितना हो जाएगा 1/6। इट मींस आरपी का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, और व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस, हमें पहले तो हम टोटल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब आर टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर टोटल का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस RP, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये पैरेलल में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, और ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों की वैल्यू को निकालेंगे, 5 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 11 ओम। अब यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनकी टू रजिस्टर्स हैं, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस से यहाँ पर कितना रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, और इन दूसरे रेजिस्टेंस में कितने करंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक तो करंट 1 एम्पियर ही होगा ना, 1 एम्पियर होगा, और यहाँ के बाद 1 दो पार्ट में बढ़ जा रहे हैं ना, यहाँ के बाद करंट जो है वो कितने हो रहे हैं, दो पार्ट में बढ़ जा रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, आपको बताया था ना कि जब पैरेलल में होती है तो आई की वैल्यू क्या होता है अलग अलग होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, और इधर कितना हो जाएगा I2। ठीक है बेटा, I1 है, 1 है, 2 नहीं 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम I को कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो हमें टोटल यहाँ पर I दो पार्ट में बढ़ जा रहे हैं ना, इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या। तो इन दोनों रेजिस्टेंस में व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस। तो अदर टू रेजिस्टेंस में तो कितना जाएगा, इंडिविजुअल हम नहीं निकाल सकते,
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दी नहीं है, अलग अलग नहीं निकल सकता। तो इन टोटल में फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा कि करंट करंट इन other two resistance इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ताकि जितना फर्स्ट से जा रहा है उतना ही सेकंड से जाएगा, और सेकंड में आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 1 एम्पियर दो पार्ट में बटेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। थर्ड पार्ट का आंसर हम लोगों ने पहले निकाल दिया है। ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो ए बी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड पार्ट इन ए बी आई इक्वल टू कितना है 1 एम्पियर, और आर वन इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना होता है आई इंटू आर वन, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। और एसी के केस में क्या हो जाएगा, एसी के केस में भी टोटल करंट तो उतनी जा रही है, और इन केस ऑफ एसी कितना हो जाएगा, टोटल आरपी की वैल्यू कितना आई थी 6 ओम, और आई इक्वल टू कितना है 1 ओम। तो इनकी टोटल आई की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इंटू आरपी। तो आई हो गया 1 और आरपी हो गया 6, तो कितना हो गया 6 ओम। तो टोटल सर्किट में जो करंट है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 + 5 11 ओम। तो एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। एक थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया, और फर्स्ट पार्ट का आंसर। कोई प्रॉब्लम आया समझ में। ठीक है। अब आइए इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है। R1 R2 R3 गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है, और हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस R निकालना है, R टोटल निकालना है। R टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले RP का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/RP इक्वल टू कितना हो गया 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/R2 हो जाएगा 6। एलसीएम ले लेंगे 6, ये हो जाएगा 2 + 1 3/6, कट कर कितना हो गया 1/2। तो आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। और आर टोटल की वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस आरपी। R1 कितना है 4 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब सेकेंड पार्ट करें, टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो टोटल आर टोटल की वैल्यू हो गई 6 ओम, और टोटल वोल्ट कितना है V इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट। तो I इक्वल टू कितना होता है V/R, यही होता है ना। V है 12 और R है 6, कट कर कितना हो गया 2 ओम। और द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो जितना I होगा थर्ड में I इक्वल टू 2 ओम होगा, क्योंकि सीरीज में I की वैल्यू उतनी ही होती है, और R1 की वैल्यू गिवन कितना है 4 ओम। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी I इंटू R1। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 एम्पियर है ना, 8 ओम। क्लियर। और ये एम्पियर में निकलेगा, पिछली बार भी मैंने ओम आंसर। तो यहाँ पर कितने हो गए 3 आंसर हो गए। क्लियर, कोई डाउट हो जाएगा।